बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। सर्दी हो या गर्मी हो, अचार तो हर मौसम में ही बनता है और ख़ास तौर पे गर्मी में जब मार्केट में खट्टी खट्टी केरियाँ आती हैं तो सबका दिल चाहता है अचार बनाने को और खाने को। और हम जो आज अचार बना रहे हैं इसके लिए आपको ना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा खर्च होगा। बहुत ही बजट में रहकर ये मज़ेदार सा अचार आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। ना आपको धूप में रखना पड़ेगा और ना ही इंतज़ार करना पड़ेगा और मज़ेदार सा आपका अचार तैयार हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ़ केजी केरियाँ ली हैं जिन्हें हमने धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब हम इन्हें खुश्क कर लेंगे। बिल्कुल हमें खुश्क केरी चाहिए, गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अचार बनाने के लिए जो तमाम सामान इस्तेमाल किया जाता है उसे बिल्कुल खुश्क करना चाहिए। गीला हो तो अचार ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। कपड़ा लेकर हम केरी को भी खुश्क करेंगे और बाकी के जो तमाम चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को भी हमने एकदम खुश्क कर लेना है धोने के बाद। अब केरी को हम कद्दूकश कर लेंगे। हमने कद्दूकश ले लिया है जिससे हमने केरी को अच्छे से कद्दूकश कर देना है। हमें केरी के लच्छे चाहिए जिसके लिए हम इसे कद्दूकश कर रहे हैं। बारीक हो या मोटा हो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। केरी के अंदर जो गुठली होगी उसे हमने कद्दूकश नहीं करना है बल्कि हमने केरी को ही कद्दूकश करना है। उलटते पुलटते हुए हम केरी को घुमाते रहेंगे तो केरी हमारी कद्दूकश होती रहेगी। इस तरीके से गुठली कद्दूकश नहीं होगी। बस आपने ध्यान रखना है कि केरी की गुठली जो है वो कद्दूकश ना हो पाए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बिगनर हैं तो मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बताना चाहती हूँ कि केरी की पहचान क्या होगी, यानी कि अचार की केरी जो होती है वो किस तरीके से दिखती है। अचार की जो केरी होगी वो थोड़ी सख्त होती है। जो दूसरी केरी होती है यानी जो फ्रूटी वगैरह बनाने के लिए या जूस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चटनी वगैरह के लिए, तो वो केरी थोड़ी नरम होती है और ऊपर से जो उसका पार्ट होता है यानी डंठल वाला साइड तो वो येलो होता है। और अचार की जो होती है वो सख्त केरी होती है, तो आप वही केरी इस्तेमाल करें अचार बनाने के लिए। बाकी की तमाम केरियां भी हम इसी तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। केरियां हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। अब हम अचार के लिए मसाला बना लेंगे। 2 खाने के चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे। आधा चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच राही दाना डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा हमने पीस लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अचार के लिए दरदरा ही मसाला पीसना चाहिए। 1 चम्मच हम भरकर नमक डाल रहे हैं। नमक अचार में ज़्यादा जाता है इसीलिए 1 चम्मच हम डाल रहे हैं। नमक जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे अचार में ज़्यादा ही जाता है। और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच भरकर हम इसमें कटर मिर्च का डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें कुलवंजी डाल देंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें राही दाना डाल देंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाला था पीसते हुए और 2 चम्मच हम अब डाल रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और ये हमारा मज़ेदार सा अचार का मसाला तैयार है। इसी मसाले से आप और भी बहुत तरीके के अचार बना सकते हैं। ये मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरी अम्मी और दादी नानी वगैरह भी इसी तरीके से तैयार करती थी, जो आज मैंने आपके साथ मसाले की रेसिपी शेयर की है। तो ये उन्हीं की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार इससे अचार बनता है। अब चूल्हे पर हम तेल को गर्म होने रख देंगे। हम सरसों का तेल ले रहे हैं अचार बनाने के लिए, जिसे हमने गर्म कर लेना है। हमें झटपट अचार तैयार करना है, जिसके लिए हम तेल को गर्म करके डालेंगे ताकि तेल का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए
और तेल हम डाल रहे हैं तकरीबन आधे से पौना कप के जितना हमने तेल लिया है, जिसे हमने अच्छे से फुल तेज़ चूल्हे पर इसे गर्म करना है। और इतनी देर हमने तेल को पकाना है जितनी देर में तेल का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं येलो है, तो ये जब पक जाएगा फुल तरीके से तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इतनी देर हम इसे पकाएंगे। अब तेल हमारा अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी तो काफ़ी धुआं है, गर्म होने की वजह से आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। चूल्हे से उतारकर हमें इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और अब हमारा तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का आधा चम्मच तकरीबन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने इसीलिए डाली है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे अचार का लुक भी सेम नेशनल अचार के जैसा आए। नेशनल का क्रश पिकल अगर आपने कभी ट्राई किया है तो आपको मालूम होगा कि उसका कलर रेड होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह हमारा अचार भी इसी तरीके का मज़ेदार भी होगा और लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी हुई हैं, जिन्हें हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। एक अदद हमने गाजर ली है चॉप की हुई, 15 से 20 दाने हरी मिर्च लिए हैं चॉप किए हुए, एक बंच लहसुन का लिया है जिसे हमने चॉप किया हुआ है बारीक। तमाम सब्जियों को बारीक ही चॉप करना है, नहीं तो अच्छा लुक नहीं आएगा, इसीलिए बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप करें। और केरी को तो हमने पहले ही कद्दूकश किया हुआ है, अगर आप चाहें तो सिर्फ केरी से भी बना सकते हैं और चाहें तो ये वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही बहुत ही मज़ेदार सा अचार तैयार होगा इंशाल्लाह। पहले मेरा इरादा मैंगो लच्छा अचार बनाने का था, जिसके लिए मैंने केरियों को कद्दूकश कर दिया था, लेकिन फिर मैंने इरादा चेंज कर दिया और इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ केरी से भी बना सकते हैं और बाकी की वेजिटेबल्स ना ऐड करें। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखे हैं, तमाम मसाले डाल देने हैं और तेल भी डाल देंगे और तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने अचार को मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें विनेगर भी ऐड कर देंगे। विनेगर प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और लंबे टाइम तक हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा। और विनेगर हमने तकरीबन चौथाई कप डाला है और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद और ये हमारा मज़ेदार सा अचार तैयार है। अचार को स्टोर करने के लिए आपने कोई भी बोतल ले लेनी है, चाहे कांच की हो या फिर प्लास्टिक की हो, लेकिन होनी बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए और पानी भी ना हो, यानी कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, नमी थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी बॉक्स वगैरह में भी रख सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं होगा। बस आपने इसे महफूज रखना है, पानी से बचाना है और जब भी आपने निकालना है तो चम्मच जो आप इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर गीला होगा तो फिर आपका अचार ख़राब हो सकता है, इसीलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और जैसे कि बहुत ही जल्द कुर्बानी की ईद आने वाली है, यानी कि बकरा ईद, तो उस पर जब हम गोश्त खाते हैं तो हमारा मैदा जो होता है वो हज़म नहीं कर पाता, जिसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिससे हमारा खाना बहुत ही जल्द हज़म हो जाए। तो जब आप अचार बना कर रखेंगे और गोश्त के साथ जब आप ये अचार खाएंगे तो आपका खाना बहुत ही जल्द हज़म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप भी ईद से पहले बना कर रखें और अपने खाने को फ़ौरन से हज़म करें। दाल चावल हो या गोश्त हो, पुलाव हो, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और रोटी के साथ भी सिर्फ आप ये खा सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क व माल में बरकत अता फ़रमाए और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी कि आप में से कौन कौन हज पर जाना चाहता है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए हज करने की, नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की और ज़कात देने की। चले जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।